एवरीबॉडी, नमस्कार। आई एम संजीव कुमार सोनी। वेलकम टू माय चैनल SKS इंग्लिश क्लासेज। आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करेक्ट फॉर्म वर्ब के बारे में। तो करेक्ट फॉर्म वर्ब के कुछ वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आज नेक्स्ट वीडियो करेक्ट फॉर्म वर्ब के बारे में रूल्स को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे 26वें नंबर का रूल्स। तो देखिए करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूल्स में 26वां रूल्स क्या कहता है। देखिए, यदि दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, ध्यान देना, यदि दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों तो इसमें इस प्रकार पैटर्न होगा कि बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म में रीच्ड और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब थर्ड यानी हैड डिपार्टेड। अब देखिए नेक्स्ट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। तो यहाँ पर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है कैम और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब थर्ड यानी हैड डाइड। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले अगर हैड प्लस वर्ब थर्ड है तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यह यूँ कह लीजिए कि बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हों तो ध्यान देना है, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर और उसके बाद हैड प्लस वर्ब थर्ड। देखिए एग्जांपल, सीता कैम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। सीता कैम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो आफ्टर के बाद देखिए हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग हुआ है हैड स्लेप्ट और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म कैम। अब एग्जांपल, ही रैन आउट टू प्ले आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस कंप्लीटेड यानी हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग हुआ है और आफ्टर से पहले रैन यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान देना है, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल 27, जब एक वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो, जब एक वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो तथा दूसरा वाक्य व्हेन या एज से शुरू हो और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाले वाक्य में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान देना है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाले वाक्य में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा जब दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। देखिए एग्जांपल, मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours व्हेन फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए सिंस 4 है, उसके बाद में टाइम दे रखा है 2 hours यानी 4 के बाद टाइम है 2 hours और आगे वाक्य शुरू है जो व्हेन से शुरू है। तो इस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है रिटर्न। तो सिंस 4 प्लस टाइम वाले वाक्य में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए हैड बीन वॉशिंग। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन आई वेंट टू हिम। यानी जब मैं उसके पास गया
वह 1 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पर देखिए वेन के बाद में वेंट दे रखा है सेकंड फॉर्म में, तो पहले वाले वाक्य में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आया है हैड बीन रीडिंग, क्योंकि इसमें 4 एन आवर और 4 के बाद में समय दे रखा है और आगे वाक्य शुरू है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हैड बीन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल, जब वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे या इन फ्यूचर हो, तो वहाँ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही स्पेस टू दिल्ली टुमारो ब्रैकेट में गो। देखिए ही स्पेस टू दिल्ली टुमारो ब्रैकेट में गो। तो यहाँ पर टुमारो का प्रयोग हुआ है यानी आने वाला कल, तो गो की सही फॉर्म होगी विल गो। अब नेक्स्ट देखिए, ही स्पेस नॉट स्पेस इन फ्यूचर ब्रैकेट में क्वारल। तो यहाँ पर दे रखा है इन फ्यूचर, तो विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आएगा पहले विल और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वारल, इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल 29, यदि वाक्य के बीच में सिंस हो, यदि वाक्य के बीच में सिंस हो और सिंस के बाद समय नहीं हो, ध्यान देना है, सिंस के बाद में समय ना हो तो सिंस से पहले हैज बीन या हैव बीन आईएनजी फॉर्म तथा सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान देना है, यदि वाक्य के बीच में सिंस हो और सिंस के बाद समय नहीं हो तो सिंस से पहले हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म तथा सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, ही स्पेस ब्रैकेट में वॉच टीवी सिंस हिज फादर स्पेस ब्रैकेट में गो टू ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए सिंस के बाद में समय नहीं है, क्या रखा है, सिंस के बाद में हिज फादर स्पेस ब्रैकेट में गो टू ऑफिस। तो ध्यान देना है, तो सिंस के बाद समय नहीं है तो सिंस से पहले हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा और सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होगा सिंस से पहले हैज बीन वॉचिंग, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन वॉचिंग, और सिंस के बाद में वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। तो इस प्रकार हमने आज 4 रूल सीखे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कट फ्रॉम वर्ब के और नियमों को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।